शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली में कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 7 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा है, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। वहीं दिल्ली में आईएमडी ने जारी किया कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, विजिबिलिटी बेहद ही कम। देखिए, दिल्ली में घने कोहरे के चलते कुछ मीटर की दूरी पर इंडिया गेट आंखों से हुआ ओझल। इंडिया गेट पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। कोहरे के चलते आईटीओ से कश्मीरी गेट जाने वाले रिंग रोड पर विजिबिलिटी भी बेहद कम। घने कोहरे में गुम हुआ राजघाट, पावर प्लांट, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली सचिवालय। कोहरे और धुंध को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से की गाड़ी धीरे चलाने की अपील। उधर लखनऊ में गिरते तापमान के साथ कोहरे में हुआ इजाफा, जीरो विजिबिलिटी के कारण लोग काफी परेशान हैं। लखनऊ में भारी कोहरे के बीच मनाया भारतीय सेना ने अपना 76वां सेना दिवस, कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आई। उधर जयपुर में भी कोहरे ने दस्तक दी है, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम है। चेन्नई में भी दिखा गिरते तापमान का असर, अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं लोग। मेरठ में छाया शीतलहर और घने कोहरा, घरों से निकलने के लिए घबरा रहे हैं लोग। भीषण ठंड और कोहरे की गिरफ्त में यूपी, 45 जिलों में अलर्ट है। लोगों को शिमला जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। घने कोहरे की चादर में लिपटा वाराणसी, विजिबिलिटी कम होने से रेंगती हुई दिखी सड़क पर गाड़ियां। आगरा में भी घने कोहरे का कहर है, दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलने पर मजबूर हैं लोग। जबकि राजस्थान के करौली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मुरादाबाद में शीतलहर से बड़ी ठंड, रैन बसेरा का सहारा ले रहे हैं लोग। आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस ने तैयारी पूरी की है अपनी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथी दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। एयरपोर्ट पर नजर आए कांग्रेस के नेता। मणिपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी, वहां अपने सहयोगी दलों के साथ शुरू करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का तंज, कहा असल में यह भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में आज ही शामिल होंगे। सीट शेयरिंग पर डील फाइनल करने को लेकर खड़गे के घर केजरीवाल की बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद। दिल्ली समेत बाकी राज्यों में बंटवारे के फॉर्मूले पर मंथन हुआ। इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअली बैठक 2 घंटे तक चली। कल 10 दलों के नेता मौजूद रहे। जबकि विपक्षी गठबंधन में नीतीश का संयोजक बनने से इनकार, कहा कांग्रेस संभाले कमान। मीटिंग में कई नेताओं की शामिल नहीं होने पर नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी, कहा मीटिंग में बड़े नेताओं का शामिल नहीं होना ठीक नहीं। विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंज किया, कहा यह तो वर्चुअल अलायंस है, वर्चुअल मीटिंग ही करेगा, इससे ज्यादा ये लोग क्या कर सकते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तैयार है, अंतिम दौर में चल रहा है सौंदर्यीकरण का कार्य। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सज रही है अयोध्या नगरी। साकेत महाविद्यालय में बनाया गया भगवान श्री राम का शानदार पोर्ट्रेट। प्राण प्रतिष्ठा के पहले श्री राम कर्मभूमि न्यास ने 14 लाख दियों की बनाई श्री राम की अद्भुत कलाकृति उकेरी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर, जन्मभूमि मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर। कलाकृति में इस्तेमाल किए गए अलग अलग साइज के 14 लाख दीपक, 14 अलग अलग रंगों से सजावट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, दुल्हन की तरह सजाई गई अयोध्या नगरी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया भजन, लिखा यहां महान कवि अरुणाचल कवि रायर के राम नाटकम के एक गीत की अद्भुत प्रस्तुति है। राम मंदिर के निर्माण कार्य जोरों पर है। 30वें तल के निर्माण के लिए पत्थरों की सफाई का कार्य चल रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां काफी तेज हैं। मंदिर में लगाए जा रहे हैं दरवाजे। सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में रामोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने बनाई श्री राम मंदिर की कलाकृतियां। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में दिखी अनोखी राम भक्ति, बुनकर ने अयोध्या राम मंदिर के लिए तैयार किया है साड़ी। आज तक की खबर का असर, कैलाश विजयवर्गीय करवाएंगे भोपाल के दिव्यांग कार सेवक को रामलला के दर्शन, ट्वीट करके जानकारी। रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। जयपुर से दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या निकले 3 दोस्त, करीब 5 महीने बाद करेंगे रामलला के दर्शन।
बेंगलुरु में रंगोली कलाकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान श्री राम की रंगोली तैयार की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक के लिए देवभूमि उत्तराखंड की 28 पवित्र नदियों का जल रामपुर से होकर गुजरा। बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई पर गरमाई सियासत। बीजेपी बोली टीएमसी के गुंडों ने पीटा। पुलिस का बयान छेड़खानी की गलतफहमी में घटना। 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जबकि पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुए हमले को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सनातन पर हमले से जोड़ा। इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। कहा बंगाल में हिंदू होना अपराध है। अमित मालवीय ने कहा ममता राज में आतंकवादियों का सरकारी संरक्षण और साधुओं की पिटाई। संसद सुरक्षा चूक मामले में सभी 6 आरोपियों को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अखिलेश यादव को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। मंदिर ट्रस्ट को बधाई दी। गोवा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। होटल में आने के 2.5 घंटे के अंदर सूचना सेठ ने बेटे को मारा। आरोपी मां ने 18 घंटे बेटे के शौक के साथ गुजारा। बच्चे के पिता वेंकट रमन का बयान दर्ज हुआ। लक्षद्वीप जाना होगा आसान। अलायंस एयर शुरू करेगा हफ्ते में 2 फ्लाइट्स। पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त के पीओके दौरे का भारत ने जताया सख्त विरोध। का संप्रभुता में दखलंदाजी स्वीकार नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे अभिन्न अंग हैं। मालदीव मामले को लेकर सियासत जारी है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम छोटे हो सकते हैं लेकिन किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं है। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर भेजा समन। 16 से 20 जनवरी के बीच पेश होने को कहा गया है। फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने कहा फिल्म की टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट को 14 लाख रुपए का दान दिया है। अमृतसर से आई लोहड़ी त्योहार की खूबसूरत तस्वीरें। खुशी से खिले नजर आ रहे हैं लोगों के चेहरे। वहीं चंडीगढ़ में लोहड़ी उत्सव में मची धूम। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैदराबाद में संक्रांति उत्सव से पहले शहर में दिखा लंबा जाम। हाईवे पर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सर्वनाश के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च करेगी सेना। राजौरी और पुंछ इलाके पर खास फोकस। गृह मंत्री ने दिए दिशा निर्देश। 14-15 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर ईरान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुंबई में यात्राधाम बेट द्वारका और ओखा के बीच 1000 करोड़ रुपए की लागत से बना सिग्नेचर ब्रिज जल्द ही जनता के लिए खोला जाएगा। सूरत में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एस्टेट में साप्ताहिक अवकाश दिए जाने की मांग को लेकर हंगामा। मजदूरों के पथराव में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जबकि गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम ने एआई का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से बचाया। 62 साल के पुरुष के हार्ट से हटाई गई ब्लड क्लॉट। इंडिया टुडे ग्रुप ने कामयाबी की एक और मिसाल पेश की है। इंडिया टुडे ग्रुप को वित्तीय रिपोर्टिंग 2022-23 में शानदार उपलब्धि के लिए मिला ICAI पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। 500 करोड़ और उससे अधिक की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने रजत पुरस्कार हासिल किया। रायपुर में टीवी टुडे नेटवर्क के CFO यतेंद्र त्यागी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया पुरस्कार। पहली बार किसी मीडिया संस्थान को इस कैटेगरी में मिला यह अवार्ड। विश्व हिंदू परिषद ने जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को दिया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र। बीजेपी अध्यक्ष ने 22 जनवरी को शामिल होने पर भरी हामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे अयोध्या। स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।